काश मेरी बेटी पैदा ही ना होती, ये उसके बाप की आवाज थी। जब उसने ये सुना तो साथ वाले कमरे से उसके बाप की आवाज आ रही थी और वो उसकी शादी की बातें कर रहे थे, लेकिन इन बातों में वो खुशी की कोई झलक नहीं थी। यहाँ तो अफसुर्दगी सी छाई हुई थी। उसे लग रहा था कि ये शादी का घर नहीं बल्कि शायद मातम का घर है। उसे लगा उसकी डोली नहीं, शायद उसका जनाजा उठाया जा रहा है। बाप का लहजा टूटा हुआ था, भाई की आवाज में कर्जों का बोझ समाया हुआ था। ये शादी नहीं थी बल्कि एक घराने की बर्बादी थी। उसकी खुशियों का खून था, उसके माँ बाप की झुकी हुई कमर को तोड़ने की तैयारी थी। वो साथ वाले कमरे में दीवार से कान लगाए लरजते जिस्म के साथ सुन रही थी। उसके भाई की आवाज थी, बाबा हम बहुत गरीब हैं, ज्यादा नहीं दे सकेंगे, ज्यादा सामान दिया तो उम्र भर कर्ज उतारते रहेंगे। आवाज में परेशानी और उलझन के साथ साथ उकताहट भी थी। अल्लाह बेटियां देता ही क्यों है? काश पैसा होता, हम भी अपनी बेटी को सब कुछ देकर रुखसत करते। बाबा की भराई हुई आवाज सुनाई दी। उसने तस्वुर में देखा माँ बेचारी तो सब सुनकर बस रो रही होगी। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जी चाह रहा था जाके जोर जोर से कह दे, मुझे कुछ नहीं लेना, मुझे कुछ नहीं लेना, बस आप लोगों की खुशी, मुस्कुराहट और सुकून ही मेरे लिए सबसे बड़ा जहेज है। मगर उसे ख्याल आया, मैं मजबूर हूँ, जालिम समाज ने जहेज लाजमी बना रखा। जरूरत मुझे नहीं, मेरे ससुराल को है। अगर बात मेरी होती, बात बेटी की होती, तो कोई बेटी जहेज को अपने बाप के लरजते जिस्म, परेशान चेहरे, अपनी माँ के बहते आंसू, सोचों में गुम चेहरे और भाई के कंधों पर बनने वाले बोझ पर तरजीह न देती, बल्कि हर बेटी जहेज में बाप का खिलखिलाता चेहरा, माँ के मोहब्बत भरे बोसे और भाई के प्यार की तलब करती। उसकी आंखों से आंसू जारी थे। कर्ज मांगने की तैयारियां हो रही थीं, सूद का हिसाब लगाया जा रहा था। वो धड़ाम से चारपाई पर जा गिरी। या अल्लाह, मेरी वजह से क्या क्या होने जा रहा है। या अल्लाह, मैं कहां जाऊं? काश अमीर लोग ये रस्म को ना बढ़ाते। मैं कितनी मजबूर हूं। काश ससुराल से पैगाम आ जाए, हमें बस बेटी से मतलब है, सामान तो हमारे पास सब है, एक बेटी की कमी है। अब भी आवाज आ रही थी, शादी पर गम की आवाज, जा बैठ, कर्ज लेके आ, बेटी को तो घर से उठाना है। बाबा की बुढ़ापे से कपकपाती आवाज थी। वो जोर जोर से रो रही थी। क्या बेटी काफी नहीं? जहेज क्यों? काश कोई सुने, कोई देखे मेरे माँ बाप का हाल, तो कभी जहेज ना ले। लाखों बेटियां जहेज ना होने की वजह से बूढ़ी हो गईं। लाखों अपने माँ बाप को उम्र भर के लिए मकरूज करके उठी। कहाँ गए वो मुसलमान जो किसी पर बोझ नहीं बनते थे? कहाँ है वो इस्लाम जिसमें जहेज का सबक नहीं दिया गया? वो चिल्ला रही थी, अरे कोई तो देखो, मेरा घर बर्बाद हो रहा है, मेरे माँ बाप कभी हंसेंगे नहीं, एक जहेज देकर उम्र भर मेहनत कर करके मर जाएंगे और जनाजे पर जब ऐलान होगा कि जिसने कुछ लेना देना उनके बेटे से ले, तब भी जहेज वाला कर्ज बाकी होगा। कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ, मैं अपने माँ बाप के घर को वीरान नहीं करना चाहती। कोई तो सुनो। मैं सुन रहा था, देख रहा था। एक महकते हुए बाग के माली अपने ही हाथों से बाग में खिज़ां लाने जा रहे थे। हंसते बसते घर में उदासी और वीरानी की तदबीरें खुद अहले खाना कर रहे थे। अपनी मुस्कुराहटों और सुकून को घर से खुद निकालने की सलाह हो रही थी और मासूम दिल बेटी खून के आंसू बहा रही थी। वो कुछ नहीं चाह रही थी, बस अपने माँ बाप के चेहरों पर मुस्कान के सिवा। मैं फौरन लड़के वालों के घर पहुंचा, उनके सामने उजड़ते हुए घर का मंजर पेश किया। वो समझ गए और बोले, हमारी भी बेटी है, आज हम जहेज नहीं लेंगे तो हो सकता है कल हमें भी ना देना पड़े और बेटियों को बोझ न समझा जाए। आओ हमारे साथ अजनबी। मुझे साथ लेकर वो लड़की वालों के घर पहुंचे। लड़के का बाप बोला, भाई साहब एक बात का ख्याल रखना, हमें बेटी दे रहे हो, किसी भी और जहमत में ना पड़ना। हमारे यहाँ एक बहू की कमी है, बाकी सब कुछ तो चल रहा है और चलता रहेगा। वो सुन रही थी, सकता तारी था, आसमान की जानब देख रही थी। उसका बाप बोला, नहीं भाई साहब, हमने अपनी बेटी को कुछ ना कुछ देना है। नहीं, बिल्कुल नहीं, जो भी ज़रूरत हो हमारी बेटी हमारे घर आके खुद बना लेगी। हमें ये रस्म ख़त्म करके बेटी को अहमियत देनी चाहिए। वाह मेरे अजीम ससुर, वो सोचकर ज़रा शर्माई। हाँ हाँ बेटी अहम है। हाँ, उसने बाजू लहराकर खुद कलामी की, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमारी खुशियां मोड़ दी। सब घर वाले इस मोज़े पर सजदा रेज हुए, इस पैगाम को आम करने लगे और इसको आगे बढ़ाते हुए जब अपने बेटे का रिश्ता तय करके उसके ससुराल गए तो बोले, भाई साहब हमें बेटी चाहिए
और कुछ नहीं, बेटी ही अहम है हमारे लिए। ये रवाज चल गया। जब भी कोई रिश्ता करता तो कहता बस बेटी चाहिए, बेटी ही अहम है, बेटी ही अहम है, बेटी ही अहम है। हर वो घर जगमगाने लगा जिसमें जहेज अंधेरा करने वाला था। ना जहेज लिया जाता ना देना पड़ता, हिसाब वहीं का वहीं था। मगर अब बेटी की अहमियत थी और खुशहाली भी, क्योंकि बेटी अहम है। क्या आपके लिए भी भाइयों? ये सच है कि बहुत सी बेटियां या तो ब्याही नहीं जाती या माँ बाप की खुशियां छीन कर ब्याही जाती हैं। आपके इर्द गिर्द भी ऐसे लोग मौजूद हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, क्या आप इसका हिस्सा बनोगे? मैं तो जहेज नहीं लूंगा। आप दोस्तों कमेंट सेक्शन में इस सवाल का हमें जवाब जरूर दीजिए।